हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी के तीसरे लेक्चर पे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की, जो कि है आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हो सकता है दूसरी जगह पर दूसरा हो, परंतु एमपी बोर्ड के हिसाब से यदि देखा जाए तो यह चैप्टर नंबर 4। हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 3 में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, जो कि इस चैप्टर का आधार है। मतलब जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न में यदि नॉर्मली किसी भी चीज पर बात करी जाती है तो वो विशेषताएं होती है, और विशेषताओं से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। लास्ट में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ ऑक्साइड है, उनसे रिलेटेड 4 नंबर के प्रश्न जो कि इस साल देखने को मिले थे, साथ ही उनकी आकृतियां कैसे होती है वो, ये सारी बातें इस चैप्टर में मुख्य होती है। अब जो आज हम बात करने वाले हैं कि डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। वैसे पढ़ने तो सारे ही है, क्योंकि जितना बड़ा एग्जाम उतनी डीप डिटेल। सही बात। और 12th में पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आगे का आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, और मैं आपको एक के बाद एक पूरे गुण लिखवा देता हूं, जिसके बाद में इस लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब लेक्चर तो स्टार्ट हो चुका है, इस के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें आगे और क्या क्या देखने को मिल सकता है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली टोटल जो मैंने पढ़े हैं वो 14 गुण हैं डी और एफ ब्लॉक के, ज्यादा भी हो सकते। तो अपन वन बाय वन सभी का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं धात्विक गुण। सबसे पहले जो बात होगी वो होगी धात्विक गुण की। एक एक करके लिखते जाइएगा आप। आपकी कॉपी में यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो प्रॉपरली आप एक एक करके गुण लिख सकते हैं, जैसा कि मैं लिख रहा हूं। आगे दूसरे नंबर पे आप यहां पर लिखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। तीसरा आप लिखेंगे परमाणु त्रिज्या। चौथा लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। पांचवा लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं या ऑक्सीकरण संख्या दोनों आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छठवा देखो, धात्विक गुण हो गए, क्वथनांक गलनांक हो गए, परिणाम त्रिज्या हो गई, इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अगला लिखेंगे आप उत्प्रेरकीय। क्या मेरी हिंदी की थोड़ी एक्सपायर हो जाती है, आती सब है। उत्प्रेरकीय गुण। सातवें पे आप लिखोगे चुंबकीय गुण। आठवें पे लिख लीजिएगा नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इससे चिंता ना करें आप। मुझे जिस क्रम में याद है मैं उस क्रम में लिखूंगा। आप लिखेंगे रंगीन आयन। फिर यहां तक हो गया, और देख लेते हैं बुक में कौन कौन से लिखे हुए हैं। बुक यदि ना खुले तो सर के नोट्स हैं, नोट्स से भी आप देख सकते हो। तो मैं यहां पर नोट्स का सहारा लूंगा,
क्योंकि बुक में अलग अलग प्रकार से लिखे, हम एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे और कुछ दूसरी जो बुक्स है, कुछ दो ही चैप्टर ऐसे जिस पर एक ही इकलौता चैप्टर जिसपे मैं बुक्स का थोड़ा बहुत ही मतलब एनसीईआरटी का 75% रेफरेंस होगा, परंतु कुछ बच्चों को इस चैप्टर पे एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। तो हमने बात कर ली है किस किस की, देख लेते हैं। परमाणविक आयतन एवं घनत्व, ये परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड है। नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव, ये अभी नहीं पढ़ना है हमें। आयनन एंथैल्पी, यहां पर अपन 9वें नंबर पे बात करेंगे। आयनन एंथैल्पी, ये मेरे को याद था, परंतु आयनन एंथैल्पी 10वें नंबर पे अपन आते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था हम लिख चुके हैं, उत्प्रेरक की गुण लिखते हैं, चुंबक की गुण लिख चुके हैं, रंगीन यौगिक, इलेक्ट्रोड विभव, अंतरकाशी यौगिक, क्या लिखेंगे? अंतरकाशी यौगिक। 11वें नंबर पे आप लिखोगे मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं, छोटा कर लूं इसे, मिश्र धातुओं का निर्माण। 12वें नंबर पे आते हैं अपन। 12वें नंबर पे देखते हैं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, और कुछ रह गया क्या बच्चा? नहीं, टोटल 12 हैं, और कुछ यदि रह गया होगा तो हम धीरे धीरे करके आगे सारी चीजों को कवर कर लेंगे। तो मैं इन्हें उठा के ऊपर कर देता हूं, तो आप फटाफट से जरा इन्हें लिख लेंगे। आपका काम है इन सभी को नंबर वाइज लिखना। ये आपकी मुख्य हेडिंग है, ये आपकी मुख्य हेडिंग है। कितने लोग आ चुके हैं जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए और लिख लीजिएगा इसे, है ना, क्योंकि अब सर ट्रैक पकड़ने वाले हैं, स्पीड पकड़ने वाले हैं। ट्रैक पे तो है ही, स्पीड पकड़ लेंगे और आप लोग पीछे रह जाओगे। आप लोग क्या हो जाओगे? पीछे रह जाओगे। चलो, काफी सारे लोग देख रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि YouTube पर लाइव क्लास नहीं हो रही। क्या YouTube पर लाइव क्लास हो रही है? ठीक है, YouTube पर प्रॉपरली लाइव क्लास रोज होती है। YouTube पर रोज लाइव क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, है ना। मंडे टू फ्राइडे हमने शेड्यूल करके रखा हुआ है। साथ ही आपको बता दूं कि 2 नए बैच स्टार्ट हुए हैं। पहला बैच का नाम है सरल सफल बैच, सरल सफल बैच, और दूसरा है सरल शिखर बैच। इसकी एमआरपी जो है वो है, ऑफर प्राइस जो है वो 699 है, इसका जो है 1249 है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं लिया है ले लीजिए। नॉर्मली यदि आप बड़े चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीएटी, पीएनएसटी, 12th, नीट, तो ये नीचे वाला बैच आपके लिए सही है। और सिर्फ देखो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो ये वाला बैच सही है। उसका नाम ही रखा है मैंने सरल सफल बैच। कुछ बच्चे होते हैं ना, सीरियस नहीं होते, बस आ जाते हैं लाइव क्लास में, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे। समझो तुम, सफल बैच आपको सफल तो दे करवा देगा, परंतु शिखर बैच जो है उसमें सब कुछ है, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने रखी हुई है। और बैनर आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, तो डाल दिया है हमने, व्हाट्सएप पर भी डाल दिया है, बस यूट्यूब पर ही नहीं डाला है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये वाले हमारे कौन से तत्व हैं? ये वाले, ये जो दिख रहे हैं ये है डी ब्लॉक के तत्व, है ना। और ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व। यहां पर
डी पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर डी पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर डी पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर डी पर 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए परंतु बाय डिफॉल्ट 5 जाते हैं, यहां पर डी पर 5 होते हैं। इसके बाद में डी पर क्रमशः 6, डी पर 7, डी पर 8, यहां भी बाय डिफॉल्ट डी पर 9 होना चाहिए, होता है 10, और यहां पर है डी पर 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को पता है जो D1 D2 मैंने लिखा है ये इस बात को बता रहा है कि इनके डी उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे 2, इस पे 3, इस पर 4 जाना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट 5 चले जाता है। और इन इलेक्ट्रॉनों के भरने के कारण ही, इन इलेक्ट्रॉनों के भरने के कारण ही इनके गुणों में परिवर्तन होता है। सामान्य एक तत्व दूसरे तत्व से अलग होता है। जैसे कि हम यदि ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये यदि इन पर जाया जाए, क्रोमियम पर जाया जाए या फिर वैनेडियम पर जाया जाए या स्कैंडियम पर जाया जाए, तो आप देखेंगे क्वथनांक और गलनांक में काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। और ये सब होता है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के कारण पे। जब कम होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 4 तक तो बहुत अच्छा है, मतलब क्रोमियम तक क्वथनांक आपको बढ़ते हुए दिखेगा, परंतु जैसे ही आप Mn पर आओगे एकदम से गिर जाएगा। फिर Fe पर सबसे ज्यादा होगा, फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चालू हो जाएंगे, यहां तक इलेक्ट्रॉन एक है, अयुग्मित होगा, यहां पर भी अयुग्मित, अयुग्मित, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, ये मेरा मानना है पर्सनली, आप ग्राफ से भी देख पाओगे। तो जब तक युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और यहां पर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे भरते चले जाते हैं। देखो अर्ध 2 तरह के बॉक्सेस होते हैं, 2 तरह से आप ये बोल सकते हो कि युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से को समझने से पहले हमारे पास में खाली टेबल है क्या, हम कक्षकों के बारे में समझ जाते हैं कि यहां पर जो डी कक्षक है, इसे 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरण हो सकता है। 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं 2 प्रकार से ही होता है। फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन के लिए मैं दूसरा बॉक्स लूंगा। ये हमारी दूसरी सिचुएशन है, 1 2 3 4 एंड 5। ओह, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहां पर आप 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन। आप इसे बोल सकते हो अर्ध भरित डी कक्षक। क्या बोलोगे? अर्धभरित डी कक्षक। और ये वाले को पता भी तो होना चाहिए सर क्या पढ़ा रहे हैं। इसे बोला जाता है पूर्ण भरित डी कक्षक। तो एक बात आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा तुम्हें समझाना पड़ेगा, थोड़ी सी बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी, क्योंकि यही बहुत सारी चीजें, यदि सिर्फ ये एक इकलौती चीज समझेंगे तो आधी से ज्यादा चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा, हम बात करते हैं स्कैंडियम की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21। मैंने सोचा था कि आज की क्लास छोटी होगी, परंतु धीरे धीरे करके अब ये बढ़ते चली जाएगी, ये क्लास जो है वो बढ़ते चली जाएगी। देखो ध्यान से समझना, ये सारी चीजें साइड में कहीं बना लेना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था उस वाली टेबल पे कि कैसे डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन आता है स्कैंडियम के, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर यदि मैं बॉक्स बनाऊं, ये हो गया हमारा 4s और ये हो गया हमारा 3d। ये एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा और पांचवा डब्बा। यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए बच्चे, और यहां पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो द करेक्ट आंसर इज, सर यहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। कौन सा वाला बच्चा? ये वाला जो है, हे भगवान,
ये वाला जो है ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बाकी डी कक्षकों का क्या हाल है? बाकी ये जो वाले बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले चलो इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर का टच देते हैं। ये वाले जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये कैसे हैं बच्चा? ये खाली है। ये कैसे है? खाली है, एकदम खाली है। और इस खालीपन के कारण पे स्कैडियम का जो क्वथनांक या गलनांक की हम बात करेंगे, अभी हम गलनांक की बात करेंगे धीरे धीरे करके। अभी से मैं गलनांक वाला पॉइंट ही पकड़ूंगा, बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक को पकड़ेंगे, बाकी सब अपने आप समझ में जाएंगे। तो इन खाली होने के कारण पे ये जो आपका स्कैडियम है ना, इसका गलनांक जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। और जैसे जैसे इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे जैसे इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते जाएंगे। कैसे भरेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाएगी। ध्यान से समझना, ऐसे करके ये भरते जाएगी। तो आप देखोगे कि जो गलनांक है वो बढ़ेगा। जो गलनांक है वो बढ़ेगा। कहां तक? क्रोमियम तक। कहां तक? क्रोमियम तक। क्रोमियम में यदि आपने ध्यान से देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक होना चाहिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही ऐसा होना चाहिए, परंतु बाय डिफॉल्ट वो अपने स्थायित्व कारण पर यहां पर भी 4s का इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है। तो क्रोमियम तक जो है गलनांक वो ज्यादा होगा, परंतु जैसे ही आप Mn पर पहुंचेंगे, अर्थात मैग्नीज पर पहुंचेंगे, एकदम से गलनांक जो है वो कम होगा। कैसे होगा? कम होगा। फिर वापस से एक स्थिति ये आएगी, कहां पर? Mn के बाद में। ये मैंने बनाया है Mn का। किसका बनाया है? Mn का। और यदि इसके पहले हम ये बोले कि कॉपर का बनाना है, तो कॉपर पे आप क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे। यदि इन दोनों को साथ में ला लेते तो कॉपर का हो जाएगा, और यदि ऐसा कर दे तो ये हो जाएगा किसका? Mn का। तो ये वाली की बात हो रही है, दिस वन की बात हो रही है Mn के लिए। कॉपर का बनाना तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसे। सॉरी, क्रोमियम, यार क्रोमियम गलती से निकल गया, कॉपर क्रोमियम। कॉपर में भी ऐसे ही होता है। तो यहां तक यदि ऐसी कुछ स्थिति, तो Mn का गलनांक एकदम से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और कॉपर का क्रोमियम का जो है वो बढ़ जाता है। परंतु जैसे ही आप Fe पर जाओगे, जैसे ही आप कहां पर जाओगे? Fe पर। तो Fe के लिए भी देख लो बच्चा, ये हम Fe की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? Fe की। 1 2 3 4 और 5। यहां पर आप देखोगे 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और Fe पर जब आप जाओगे तो 1 2 3 4 5, और यहां पर एक अब फिर से देखो, युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। तो Fe पर जैसे ही आप जाओगे, उसका गलनांक एकदम से बढ़ेगा। उतना नहीं बढ़ेगा जो बाकी तत्वों के मुकाबले बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ेगा, परंतु बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे इन कक्षकों में फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, एकदम से ही जो गलनांक है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो हम यही समझते हैं कैसे ये चीजें होंगी। उससे पहले आप ये देखो, ये टेबल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर एक टेबल बनाने वाला हूं, जो कि आपको कॉपी पर बनानी है। ठीक है, ग्राफ से समझेंगे और हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग आपकी होगी गलनांक। सबसे पहली हेडिंग जो हमने लिखा था, धात्विक गुण। क्या लिखेंगे? धात्विक गुण। तो धात्विक गुण के लिए मैंने एक पेज आपके लिए खाली छोड़ा था, कहां पर लिखूं उसे? कहां पर लिखूं? सबसे पहली हेडिंग जो आपकी थी, धात्विक गुण, है ना? चलो यहीं पर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिखते हैं धात्विक गुण का, फिर मैं दूसरे वाले पॉइंट पर आऊंगा। धात्विक गुण। ये चैप्टर आप ये कह सकते हो कि समझ भी सकते हो और रट भी सकते हो। तो कोशिश ये करिएगा कि समझ समझ के रटिएगा तो ज्यादा अच्छा है, भूलोगे नहीं, है ना? समझना भी उतना ही है और रटना भी उतना ही है। पता चला सिर्फ रट लिए और जब लिखने की बारी आई तो भूल गए। क्या हो गया? भूल गए। तो लिखते हैं प्रॉपरली एक एक चीजें। तो यहां पर लिखोगे डी
ये ब्लॉक लिखने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये अभी से तिरछा होने लगा। डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, यहां नीचे वाली लाइन से इनमें तनन, तनन मतलब वो जो हम खींचते हैं और वायर बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड तनन। तन्यता, चपटा करने वाला, पीट पीट कर। आघात, वर्धनीयता, हथौड़े की मार सहने की शक्ति, आघात वर्धनीयता। कठोर, विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कुछ अपवाद ठोस नहीं है, जैसे आपका Hg जो है वो ठोस नहीं होता, उसमें आघात वर्तनीयता गुण कैसा होता है, द्रव्य होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आपका Mn ले लीजिए, और भी 2-3 होंगे, जैसे Cd हो गया और Zn हो गया। ये सारे जो है वो ठोस नहीं होते। इसके अलावा Cd भी लिख लो और Zn भी लिख लो। तो ये जो है, ये कुछ तत्व जो है वो अपवाद होते हैं, ठीक है। धात्विक गुण इनमें नहीं पाए जाते, उतने अच्छे धात्विक गुण नहीं होते, इनका धात्विक आबंध आप ये कह सकते हो उतना ठीक नहीं होता। चलिए अब हेडिंग लगा लेते हैं क्वथनांक एवं गलनांक की। अब हेडिंग लगा लेते हैं, क्या हमारे पास में खाली टेबल है? हाँ ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे आज, जो हमें पढ़ना है, जिसके लिए ये लाइव क्लास है, गलनांक। क्या लिखेंगे? आज हम सिर्फ गलनांक गलनांक के बारे में बात करेंगे, क्वथनांक हमारा कल का टॉपिक होगा, ठीक है। अब ध्यान से यदि देखा जाए, बच्चा, तो हमारे पास में ना 3-4 तरह की श्रेणियां हैं। 3D श्रेणी, ये देखो यहां पर यदि ध्यान से देखोगे, ये वाली जो श्रेणी है ये है आपकी 3D श्रेणी, ये है आपकी 4D श्रेणी, और ये है आपकी 5D श्रेणी, ठीक है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, कैसे इन पर प्रभाव पड़ेगा गलनांक का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो फटाफट से टेबल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे पास में है प्रॉपर टेबल? चलो देखते हैं। गलनांक की यदि बात करें, और ये जो सारे गलनांक होंगे ये SI मात्रक केल्विन के माध्यम से दर्शाए गए हैं,
और मैं बाद में बताऊंगा भी कि कैसे प्रभाव पड़ता है। वैसे मैं आपको गलनांक के बारे में चीजें बता चुका हूं। मेन खेल जो है वो है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का। तो एक ग्राफ, क्या हमारे पास में ग्राफ टेबल है? क्या ग्राफ हम बना सकते हैं ना? इधर पे देखते हैं क्या हमारे पास में ग्राफ बनाने का ऑप्शन है। नहीं है। यहीं से लेते हैं, चलिए यहीं से समझते हैं। ये तो है। ये ऑप्शन तो हमारी समझ के बाहर है। काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जाएंगे तो ये कल तक तो बनेगा ही नहीं। चलो, आपको भी ऐसे ही टेबल बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा परंतु सीख जाओगे। तो क्या है, डिजिटल बोर्ड भी नया नया है तो सर को भी सारे ऑप्शन देखने में टाइम लगते हैं और वो चूज करते हैं कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा। तो ये वाला अपने को बेस्ट लगा। ठीक है, अब इस टेबल का, इस रूलर का हमारे पास में कोई काम नहीं है। इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। यदि टेबल सीधी बनी है, टेबल सीधी बनी है, हाँ टेबल सीधी बनी हुई है बच्चा। ठीक है, कहाँ चले जाते हो रे तुम लोग, क्या दिक्कत है? चलिए, सबसे पहले वाले में इस वाली टेबल पर लिखोगे परमाणु क्रमांक। यहां पर आपको लिखना है परमाणु क्रमांक। क्या लिखोगे? ये टेबल यदि समझ लोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और इधर पर लिखोगे आप तापमान। तापमान काय पे दिया होगा बेटा? तापमान जो है वो केल्विन पे दिया होगा। इसके वैसे वीडियोस नहीं है। यहां पर आप लिखोगे परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखो, क्या दूर दूर करना चाहिए? इतना ठीक है। दूर दूर करना चाहिए, इतना ठीक है। दूर दूर कर देते हैं ना। ओहो, ये तो पूरा ही मिटा रहा है। ये जो है सेलेक्ट करके मिटाए, सेलेक्ट करके मिटाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दूर दूर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और तुम्हारे लिए रेड कलर का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये है 21, ये है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। अभी ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पर लिख लेते हैं। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ओहो, क्रोमियम तो गलत जगह लिख दिए। क्रोमियम, मैग्नीशियम, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जेड। ठीक है, सारे तत्वों के नाम दिख रहे होंगे आपको रेड कलर से। चलो बढ़िया है।
अब अपन एक साइड पे तापमान लिख लेते हैं। तो सबसे अधिक तापमान जो जाने वाला है वो जाने वाला है वेनेडियम का। किसका जाने वाला है बच्चा? वेनेडियम का। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं और इस ग्राफ को अपन दर्शाएंगे येलो कलर से। येलो कलर ब्लैक पर ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे तापमान मैक्सिमम, ये वाला जो है इसे थोड़ा सा हटा दें क्या बच्चा? तो यहां पर से हटा देते हैं, इसे यहां से हटा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं 2200। 2200 से स्टार्ट करेंगे, सबसे कम है Zn का। यहां पर अपन लिख देते हैं 2200। 2200 के बाद में यहां पर कर दो आप 2000, यहाँ पर कर दीजिए आप 1800, यहाँ पर कर दीजिए आप 1600, यहाँ पर कर दीजिए आप 1400। तापमान को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तापमान को भी यहाँ से नीचे ला दो और यहाँ पर आप कर देंगे 1200, यहाँ पर कर देंगे 1000, यहाँ पर कर देंगे आप 800, यहाँ पर कर देंगे आप बिल्कुल किनारे पे लाके 600। इस प्रकार से आप इसे देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में करते हैं स्कैडियम से, और स्कैडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सॉरी गलनांक होता है, इसका होता है, क्रमांक भी लिख ही लो, 21, 22, 23। पेन दूसरा वाला ले लें क्या? आज हमें इसकी ज़रूरत होगी। हाँ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और Zn पर आके 30। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, इंक पेन ले लेते हैं आप। 1814, ये रहा 1800, और 1800 के जस्ट बाद यहां पर एक गोला बना देते हैं, एक बिंदु बना देते हैं। ठीक है, एक बिंदु ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में टाइटेनियम, इसका करेंगे 1914 अर्थात 200 के जस्ट नीचे। तो यहां कहीं आएगा ये, यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से आप बनाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं वेनेडियम। वेनेडियम का है 2183, यहां पर 2200 के जस्ट नीचे, यहां कहीं आते हैं अपन, ये है। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ 2183। फिर आते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम का जस्ट इसी के थोड़ा सा नीचे। अच्छा, मैं टेम्परेचर लिखते भी जाऊं ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। इसका आप लिखोगे 1814, इसका आप लिखोगे 1941, इसका लिखोगे 1941, इसका लिखोगे 2183, इसका लिखेंगे आप 2180, 2180। क्या लिखोगे? 2180। अब Mn की बात करते हैं अपन। तो Mn का बेटा यहां पे आएगा बीच में, Mn का जो है वो बिल्कुल यहां कहीं बीच में आएगा। देखो कितना गिर गया ये ग्राफ इसका। ओहो, गलत पेन ले लिया हमने, हमें ये वाला प्लान लेना है। Mn का यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1500, ओ वाइट पेन से लिखना है, 1514। कितना लिखोगे? 1519, सॉरी 1519। इसके बाद में हम बात करेंगे आयरन का। तो आयरन का जाएगा 1811 के आसपास, अर्थात यहां पर, यहां कहीं है ना। ये रहा 1800, ये 11, यहां कहीं, यहां पर आप लिख लोगे, यहां पर आप लिख लोगे 1811। इसके बाद में सभी का जो परमाणु क्रमांक है, सॉरी गलनांक है, वो धीरे धीरे कम होगा। कोबाल्ट पर आते हैं। कोबाल्ट का हो जाएगा 1700, 1800 से जस्ट नीचे, यहां पर थोड़ा बहुत यदि आगे पीछे हो जाएगा बेटा तो आपके पास में स्केल है, आप उससे नाप के कर सकते हो। ठीक है, ये है 1800, इसकी सीध से यदि करें 1811, इसका है 1700, 1768। कितना लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे 1768।
फिर है निकेल का, इसका है 1728। तुम्हें देखने में ऐसे लगेगा कि बिल्कुल किनारे किनारे बहुत ही ज्यादा। ये हो गया निकेल, ये हो गया 1728। कैसे लिखोगे आप? 1728। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में है कॉपर का 1358, 1358। ये है 1200। इसकी सीधी देखा जाए तो यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 1358। और लास्ट में हमारा आएगा Zn, और Zn में पूरे कक्षक भर जाते हैं तो इसका आएगा 800 के किनारे किनारे, और वो होगा आपका 800 के किनारे, मैंने थोड़ा ज्यादा नीचे कर दिया, आप ये कह सकती हो कि यहां कहीं इसका होगा बच्चा 693। कितना होगा? यहां पर आप लिख दोगे 693। अच्छा, मेरे को यहां पर 1358 लिखना था और यहां पर लिखना है 693। अब ध्यान से देखोगे, अब मैं ना लाइन का प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये जो है बिंदु जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये देखो, आई होप आप सभी को ग्राफ क्लियर हो रहा होगा और आप लोग देख भी पा रहे होंगे सही से, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखो देखो, एक ग्राफ पैटर्न समझ में आया कैसे बन रहा है पैटर्न? तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। मैं जरा व्हाइट गोला मार दूं यहाँ पे, ये देखो, ये बिल्कुल ही आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा रहे हैं, जैसे 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 यहां पर आपने देखा होगा कि जो आपका 2s था 2s2 रहा होगा, और 3d जो है वो 1 था। किस पे? स्कैडियम पे। इसकी यदि बात करें टाइटेनियम पे तो यहां पर 2s2 रहा होगा और 2d 2 था, ठीक है ना? इसके बाद में जब आप वैनेडियम पे आओगे तो यहां पर 2s2 3d 3d 3 था। यहां पर कॉपर पे जब आप आओगे तो 2s2 और 3d 4 होना चाहिए था, परंतु कॉपर के बारे में एक बात बताया था हमने कि जो चौथा डी कक्षक है वो अपूर्ण रहता है, खाली रहता है। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अच्छा, मैं यहां पर 2s लिख रहा हूं, जबकि यहां पर 4s आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4s। ये सर के दिमाग में 2s का भूत घुस चुका है, तो आप लोग मत करिएगा ऐसा।
यहाँ पर 4s आएगा बच्चा, ठीक है। कभी कभी माइनर सी मिस्टेक हो जाती है, परंतु टाइम रहते हमें याद आ जाते हैं। तो यहाँ पर 3d पे ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को आहिस्ता, तो इस कारण से 4 होने के कारण पे इन दोनों का देखना, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की यदि संख्या देखी जाए तो इन दोनों पर ही होगी। एक में 4 होते हैं, एक में 5 होते हैं, परंतु mn पर आए तो mn पर 4s2 होगा और 5d जो है वह भी कितना होगा, 5d जो है वह भी होगा आपका 5। यदि आपसे प्रश्न आए तो किस में सबसे अधिक, अच्छा यहां पर इस पर यहां पर 1 आता है, 4s पे कितना आता है 1। तो यदि आपसे प्रश्न आए कि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में होगी, एक प्रश्न बार बार आपको देखने को मिलेगा कि किस में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो वहां पर नाम आता है क्रोमियम का। टोटल कितने होंगे बेटा, तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ, बार बार आता है ये इलेक्ट्रॉन, मतलब बार बार ये आपको देखने को मिलेगा कि किस पे सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ये टेबल देखो यहां पर इस वाले तत्व पे, क्रोमियम पे देख पा रहे हो। यदि मैं एक बॉक्स बनाऊं इसको लेके, यदि इसको लेके डी कक्षकों को लेके एक बॉक्स बनाया जाए तो आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हो। क्रोमियम के लिए बार बार आएगा प्रश्न, बार बार लगातार कई सालों से आ रहा है कि किस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे अधिक होंगे। संक्रमण श्रेणी भी दिया हो तो ज्यादा अच्छा है। 3D संक्रमण श्रेणी की यदि बात करें तो वो क्रोमियम होगा। यहां पर 4s पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब आप आगे जाओगे, जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर भी आप देखोगे इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पर भी एक, और इस पर भी एक। नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित है, और इसी कारण पे इसका जो गलनांक है वो सबसे हाई होता है। और Mn पे D पे पूरे के पूरे 5 आ जाते हैं, और 4s2 पर भी पूरे हो जाते हैं, इस वजह से एकदम से यहां पर कम हो जाता है। और यही पैटर्न आपको आगे की, इसके बाद वाली 4D संक्रमण श्रेणी पर भी देखने को मिलेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं, आप चाहो तो लिख लो, बना ही लो। इससे क्या करोगे, बनाओगे। ये तापमान को पूरा प्रॉपरली सेटल कर दूं मैं, ये गलत जगह पर है, तो ये वाले भाग पे आप लिख लोगे तापमान, यहां पर लिख लोगे और बताओगे मुझे कि हमें समझ में आ गया। जैसे जैसे डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अर्थात डी कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 4 तक, कहां तक, 4 तक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बढ़िया होंगे। एक दिक्कत ये हो गई है कि मैं Mn को यहां से थोड़ा सा खिसका रहा हूं, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये इस पर हो चुका है, तो ये यहां तक का है, ये वेनेडियम यहां पर है। क्रोमियम को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। अपन यहां पर कर देता हूं मैं क्रोमियम को, ठीक है, क्रोमियम को अपन यहां पर कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्रोमियम, नहीं तो ये लगेगा तुम्हें कि ये इसका है। और यहां पर कर देता हूं 22, नॉर्मली 23 परमाणु, 24, 21, 22, 23, 24, इसे कर दो 24। Mn को भी थोड़ा सा खसका देते हैं, Mn की जो जगह है उसे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, और Mn आएगा यहाँ पर। ओहो, मिटा क्यों दिए सर, Mn यहाँ कर दो, यहाँ कर दो आप Mn मैग्नीज, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। अब प्रॉपरली बना लो, ठीक है। आगे वाले का अपन देखते हैं जल्दी से, फटाफट से, और इसके बाद वाला भी देख लेते हैं। तो इसके बाद में भी सेम टेबल आपकी बुक में बनी हुई है। अब जरा कमेंट करके बताओ कि मुझे बना के बताना है या आप खुद ही बना लोगे, आप खुद बना लोगे या मुझे बना के बताना है। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या एक और टेबल मुझे बना के बतानी चाहिए आपको। और यदि आपके पास में नोट्स का एक्सेस है, जो प्रीमियम बैच वाले बच्चे हैं जिनको मैंने नोट्स का एक्सेस देके रखा है, उनको अपने आप ये टेबल जो है वो देखने को मिल जाएगी, है ना। जो भी लोग देख रहे होंगे मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इसके बाद में एक और टेबल आपको बना के बतानी है या आप लोग समझ गए। 4D संक्रमण, चलो एक और टेबल बना के बता देता हूं तुम लोगों को। क्या है एक्चुअली, जब हम बात करते हैं तो हो सकता है तुम्हारे तक जो वॉइस हो वो थोड़ी लेट पहुंचती है, तो एक टेबल और बना ही देते हैं। यस सर, बना लेंगे, ओके बेटा बना लेना। जो नोट्स है ना वहां पर इन सभी चीजों का एक्सेस दिया हुआ है, वहां पर सारी टेबल्स जो है वो बनी हुई है। इसके बाद में और बताओ, और क्या समझना है इस पे, और कोई चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलो तुम लोग बना ही लोगे
तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझा देता हूं कि परमाणु क्रमांक 21 से, कहां से, परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 24 तक, कहां तक, परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 24 तक हमेशा गलनांक जो है वो बढ़ता है। क्या होगा, गलनांक बढ़ता है। उसके बाद में जब आप Mn पे जाओगे तो गलनांक एकदम से गिर जाता है, अचानक से गलनांक जो है वो कम हो जाएगा। यहां पर देखो 2180 था, यहां 2183 था। तो यदि देखने की बात करें तो 1519 पर एकदम से गिर गए। फिर उसके बाद में जैसे ही Fe पर आप जाओगे वापस से जो गलनांक है वो बढ़ेगा, परंतु जितना शुरू में था उतना नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा। और Fe के बाद से फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चालू होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चालू होंगे। युग्मित होते होते ये देखो पैटर्न जो है वो वापस से गिरने लगा, अर्थात परमाणु क्रमांक 21 से 24 तक गलनांक बढ़ते हैं, Mn पर एकदम से गिरता है। जैसे ही हम Fe पर जाते हैं फिर से गलनांक थोड़ा सा बढ़ता है, परंतु वापस से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे युग्मित होते हैं गलनांक फिर से कम होने लगता है। ये एक चीट कोड है जो आपको याद रखना है। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक और टेबल बना के समझा देना चाहिए मुझे, ताकि तुम्हारे को कोई दिक्कत ना हो बच्चा, है ना। तो मैं एक और टेबल बनाना चाहूंगा ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए। एक और बना देते हैं ना, एक टेबल और बनती है, एक टेबल और बना लेते हैं अपन, है ना। ये लो, सीधा है ना स्केल, हाँ स्केल सीधा है बिल्कुल। यहां तक ठीक बात। अब अपने पास में कितने, 10 चाहिए हमें, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, कितना अच्छा रहा ये। फिर अपन जाते हैं, इसी को रोटेट करते हैं ऐसे करके। ये येलो वाली लाइन जो है वो है तापमान की। यहां पर सबसे अधिक यदि कोई जा रहा है तो वो जा रहा है 2500। मैं व्हाइट पेन का यूज करूंगा। यहां पर आप, ओहो, यहां पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो इस वाले कलर से अपन, दूर हो जाइए भाई साहब आप, थोड़ा सा आप बार बार सामने आ रहे हो। एक यहाँ पर बनाओ मार्क, एक मार्क यहाँ पर बनाओ, एक मार्क यहाँ पर बनाओ, एक मार्क जो है वो यहाँ पर बनाओ, और एक मार्क जो है वो यहाँ पर बनाओ। ठीक है, इस प्रकार से इस रूलर को अपन यहीं पर रहने देते हैं और प्रॉपरली अब रूलर की हेल्प से सही सही वो बनाते हैं, सही सही बिल्कुल। आपको ध्यान से बिल्कुल 1 2 3 4, इसे थोड़ा सा खसकाओ, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, परमाणु क्रमांक यदि लिखना हो तो लिख सकते हो। मैं तत्वों के नाम लिख रहा हूं प्रॉपरली। यहां पर आएगा इट्रियम, दैट इज वाई ZR। फिर आगे आप लिखोगे NB, इसे थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। NB के बाद में यदि आप लिखोगे तो यहां पर आएगा MO, M कैपिटल O स्मॉल MO। फिर आएगा TC, फिर आएगा RU, फिर आएगा RH, PD, KG सिल्वर, और आगे आएगा कैडमियम, दैट इज CD। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे। और फिर से अपन वही युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली संख्या का खेल स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं 3 पर रखता हूं, और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गलनांक की। तो इस वाले पॉइंट को हमने बोला है कि यहां पर जो तापमान होगा वो होगा 2500।
क्या होगा बच्चा 2500। चलो इसे ना अपन कौन से कलर से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, येलो कलर से। यहाँ पर आप लिखोगे 2500, कितना आएगा 2500। यहाँ पर आप लिखोगे 2000, यहाँ पर आप लिखोगे 1500, यहाँ पर आप लिखोगे 1000, यहाँ पर आप लिखोगे 500। तो इससे सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अपन आगे जाते हैं और थोड़ा सा पेंसिल का साइज छोटा करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इट्रियम का। इट्रियम का होता है 1799, 1799 अर्थात यहां पर देखो ये है 15, यहां कहीं 15 से के बीच में यदि अपन यहां पर आएंगे तो ये होगा 1750। 1750 नहीं है इसका है 1799। तो बस थोड़ा सा ऊपर हमने इसे लिया हुआ है। आगे अपन जाए ये दो लाइन के बीच में, यहां कहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है जिरकोनियम। जिरकोनियम का है 2128। ये देखो ZR पे लाओ स्केल प्रॉपरली, 3 पे जमाओ और 3 पे जमाने के बाद में ये हो गया आपका, ओहो कैसे ये मिस्टेक हो गई। एक मिनट है ना, ये रूलर को प्रॉपरली रखा जाए। ओके 3 पर ही है, सही है। ये अपन ने रखा इसको यहाँ पर, और यहाँ पर रखते ही ये है 2100 पे। तो यहाँ पर एक डॉट बना दो, इस डॉट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हो गया 2199, सॉरी 2128। अब आते हैं 2750। कहाँ पर पहुँच गए हैं अपन, 2750। मैंने छोटा ले लिया यार, और बड़ा बनाना था। चलो 2500 के भी ऊपर जाना पड़ेगा हमें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2500 के भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो जाते हैं 2500 के ऊपर जाएंगे तो ये आएगा 2750। 2500 यहां पर पहुंच जाओ, यहां पर ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, यहां पर ये हो गया 2750। सभी के नाम लिख दूं मैं टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूं, है ना, गलती हो गई। यहां पर आप लिखोगे अलग कलर के पेन से, जो कि होगा 1799। कितना होगा बच्चा 1799। इसका लिखोगे 2128। इसे अपन ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ पर इसका होगा 2750। NB का होगा 2750। 2750 से भी ऊपर है क्या, 2750 पे यदि हम आए यहाँ पर, ये इसका है NB का। इतनी मेहनत करने के बाद भी, स्केल लगाने के बाद भी ये प्रॉपरली सही जगह पर नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ कहीं, यहाँ पर मैं रेड डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पर 2750। अभी देखो, अभी सही जगह आ गया, हाँ सही जगह आ गया। तो ये जो पैटर्न मैं अपना रहा हूँ ये आप आपकी कॉपी पर भी अपनाएंगे बच्चा, ताकि सही से ग्राफ बने और सही से आप समझ पाओ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बुक में इतनी डिटेल पे नहीं है। बुक पे यदि आप देखोगे तो इतनी डिटेल पर बात नहीं हुई है, उन्होंने सिंपल ही समझा दिया। आगे TC पर जैसे ही आओगे, ये MN के बड़े भैया हैं। MN पर जो चीज हुई थी वही इनके साथ भी होगी, और यहां पर आप लेके जाओगे कितने पर, 2400 पर। ये रहा 2500। 2008 के बाद में यहां पर कहीं, है ना, यहां पर है आपका 2400। इधर आगे आओ, यहां पर आप सभी को पता होगा कि इस MN का मैं नीचे लिख देता हूं, सबसे अधिक है MO का, सबसे अधिक है 2896। कितना है MN का, MO का 2896। फिर है TC का लिख लोगे 2430, अचानक कम। यहां पर जो इसका आएगा वो आएगा 2430। ठीक है, अब बात करते हैं रुबिडियम की। तो रुबिडियम पर स्केल लगाते हैं और देखो इसका रुबिडियम का, इसका आएगा 2600।
तो कितना आएगा 2600। तो यहां कहीं 2500 के ऊपर यहां कहीं है ना 2600। 2600 कितना है सर 2607। यहां पर आप लिख लो बच्चा 2607। आगे आओगे फिर से तो ये हो जाएगा 2200। ये था आपका 2100। यहां कहीं 2128 सीट पे देखो यहां कहीं आ जाएगा अपना 2200। चलो इसे ऊपर करो और यहां पर लिख दो 2200। 2200 कितना 2237 2237 2237। फिर आगे अपन बात करेंगे पैलेडियम की। पैलेडियम का होगा 1828। तो ये रही 1500 की लाइन। 1700 आप 1799 तक अपन जा चुके हैं। तो ये यहां से इसकी सीट पर देखा जाए तो यहां कहीं आ रहा है। तो अपन यहां पर एक मार्क कर देते हैं और इस मार्क को ध्यान में रखते हुए यहां कहीं यहां पर लिख दो कितना 1828। पीडी का होगा 1828। इसके बाद वाले का भी देख लो। एजी सिल्वर, सिल्वर का होता है 1235। जैसे जैसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये हो गया आपका 1005। यहां कहीं मैं एक मार्क बना देता हूं। ये हो गया आपका 1235। इसका है, ये चांदी का है। तो चांदी के आभूषण बन जाते हैं। फिर आते हैं अपन सीडी का। तो सीडी का यदि आप देखोगे तो सीडी का होता है 594। अर्थात ये रही 500 की लाइन और ये रहा 94। ये रहा आपका 94। तो इस पर लिख दोगे 594। इसके पहले वाले ग्राफ पर देखोगे, इसके पहले वाले ग्राफ पे देखोगे 693 था। इसके पहले वाले ग्राफ पर कितना था आखिरी वाले तत्व का जो इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी वाले तत्व का जो गलनांक है वो गिर ही जाएगा। पारे पर आप जाओगे तो पारे पर यदि आप गलनांक की बात करोगे तो 234 होगा। कितना होगा 234 और कम। नॉर्मली 273 जो होता है कमरे के तापमान का कमरे का ताप होता है, ये उससे भी कम पर द्रव्य अवस्था में होता है ना। आप सभी को पता है पारा जो है वो द्रव्य अवस्था में होता है। तो अपन एक लाइन उठा लेते हैं और प्रॉपरली लाइन को अरेंज करते हैं। ओहो ये क्या कर दिए हम, ये क्या कर दिए हम, हमें तो ये उठाना था ना भैया। और ये हमने पहली लाइन ड्रॉ करी, ये हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी, ये हमने तीसरी लाइन ड्रॉ करी, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, नौवीं। ये देखो ये आपके सामने एक और पहाड़ दिख रहा होगा आपको। ये जो है ये आपकी 4D श्रेणी का है। किसका है बच्चा, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। ये आप लिखोगे 4D श्रेणी का गलनांक, 4D श्रेणी का गलनांक। अब आपके लिए एक टास्क है, कि मैं इसके बाद का यदि बनाने जाऊंगा तो 5D और 6D, 5D और 6D का गलनांक, 5D और 6D का गलनांक जो है वो आपको नोट्स से देख के बनाना है। कहां से देख के बनाना है, नोट्स से देख के बनाना है। यहां पर यदि ध्यान से देखोगे तो ये वाली श्रेणी को हमने बोला था 5D और ये वाली को हमने बोला था 6D। इन दोनों का ग्राफ आपको बनाना है। यहां से देख पा रहे हो कि नहीं, ये देखो इन दोनों का ग्राफ जो है वो आप बनाओगे। बहुत सारे साधन है आपके पास में जिसके माध्यम से ये ग्राफ बन सकते हैं और समझे भी जा सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे अर्धभरित इलेक्ट्रॉन होते तो गलनांक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पूर्ण भरित होते हैं तो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये सारी बातें आपको बुक पर भी लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ही कम गलनांक, और ये वाली बात इन लास्ट वाले तत्वों पर लागू होती है। तो नाउ द क्लास इज ओवर, 8 बज चुके हैं। अब बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट होगी, मैडम जल्दी ही आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए, धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी कल। राधे राधे।